उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सपा और रामपुर के कद्दावर नेता आजम खां पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खां वोट लेने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि वह भूल गए कि उन्होंने रामपुर की गरीब जनता को खून के आंसू रुलाए हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आजम खां को सबक सिखाने का चुनाव है, इसलिए 5 दिसंबर को प्रदेश में खुशहाली, शांति, विकास और सुशासन के लिए कमल के फूल का बटन दबाना है। आजम खां को सबक सिखाने का चुनाव। सोमवार को रामपुर आने से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद की हवाई पट्टी पर आए। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने फूल देकर स्वागत किया। यहाँ राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, एमएलसी गोपाल जान आदि ने डिप्टी सीएम की अगवानी की। श्री मौर्य यहाँ से रामपुर के लिए प्रस्थान कर गए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजम खां घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रामपुर की गरीब जनता को खून के आंसू रुलाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा कि आजम खां कह रहे हैं कि आत्महत्या करना हराम है, वरना हमें आत्महत्या कर ले तो। वह बोले कि अभी तक आजम खां पर कई केस चल रहे हैं और उसमें सजा होनी है जिसे उन्हें भुगतना होगा। आजम खां ने हमेशा जहर उगला है, एकता को तहस नहस किया है और लोगों को लड़ाने का काम किया है। सपा की सरकार में आजम खां रामपुर के मुख्यमंत्री बनकर काम करते थे और इनकी कोशिश होती थी कि कहीं शांति नहीं रहे। सपा सरकार में गरीब कल्याण की योजनाएं कागजों में चलती थी और सारा पैसा हड़प कर लिया जाता था। सपा के दौर में नारे गूंजते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा है गुंडा, तथा सपा का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आजम खां को सबक सिखाने का चुनाव है। कमल बना सुशासन, विकास व शांति का निशान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, मैं याद दिलाने आया हूँ कि जनता में हनुमान जी से ज्यादा ताकत है। आपको किसी अपराधी से नहीं लड़ना है, बस कमल का निशान दबाना है। भाजपा की सरकार में गुंडे और अपराधी सीधे रास्ते पर आ जाएंगे और ये सही नहीं होंगे तो अपराधियों को उनकी सही जगह पर भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में गरीबों की जमीन पर कब्जे हुए हैं और व्यापारी की दुकानों व मकानों पर कब्जा करने का काम हुआ है। भाजपा की सरकार में अब पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कार्यवाही कर रहा है। बदमाशों और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। अब गुंडा पुलिस से डरता है। उन्होंने कहा, अब मुसलमान भी भाजपा को वोट दे रहा है, क्योंकि कमल का फूल सुशासन, विकास और खुशहाली का निशान बन गया है। उन्होंने कहा कि रामपुर में कमल का फूल खिला कर देखे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रामपुर को भी फूल की खिला देगी। जनसभा की शुरुआत भारत माता की जय और जय श्री राम के उद्घोष से हुई। भदासना अमृत सरोवर का उप मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। मुंडा पांडे ब्लॉक से सटा भदासना गांव के अमृत सरोवर पर सोमवार को दुल्हन की तरह सजा दिखा। गांव के अमृत सरोवर की विशेष सजावट रही। तिरंगे से घिरे अमृत सरोवर के आसपास गुब्बारे भी लगाए गए थे। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगमन के मद्देनजर यह तैयारी की गई थी। अमृत सरोवर के आसपास मेले जैसा नजारा रहा। वही अमृत सरोवर का केशव प्रसाद मौर्य ने शुभारंभ किया, साथ ही नौका विहार किया। सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगमन को लेकर सुबह से ही अधिकारी से लेकर कर्मचारी गांव में डेरा डाले हुए थे। दोपहर होते होते अमृत सरोवर के आसपास मेले जैसा माहौल बन गया। जैसे ही शाम को उप मुख्यमंत्री पहुंचे, पूरा इलाका जय श्री राम के नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंज उठा। गजगरा गांव में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों का रेला लगा रहा। सबका अभिवादन किया, साथ ही मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों को सौंपी। इसी कड़ी में वीसी सखी की महिलाओं को सम्मानित किया। डिप्टी सीएम ने साथ ही सरोवर में स्टीमर से नौका विहार भी किया। अमृत सरोवर में मौज मस्ती भी की। इस मौके पर जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तो कोई जो है निर्धारित नहीं था, मगर ये ऑन रोड पड़ता है तो मुख्यमंत्री जो है इसका एक तरह से निरीक्षण करेंगे। किस चीज़? मुख्यमंत्री जी
अमृत सरोवर। इसका कोई नाम रखा है आपने? अभी तो कोई नाम रखने का वो नहीं है, ग्राम पंचायत भरासना अमृत सरोवर। तो आज उद्घाटन है इसका? उद्घाटन की भी कोई तारीख डेट ना हुई है, ये खाली निरीक्षण है। निरीक्षण है, अभी इसमें काम और बाकी है बकाया। अच्छा, कौन कौन लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कौन मंत्री आ रहे हैं? जिले के सभी प्रशासनिक लोग हैं, बाकी जो है अभी आने पे पता पड़ पाए। केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं। उसकी प्रतीकात्मक चाबी सौंपे। अब ये प्रधानमंत्री आवास आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 9 लाख लगभग आवास और उत्तर प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है, और जल्दी ही जो अभी तक वंचित रहे होंगे उनके लिए भी योजना बनेगी। बिल्कुल। दूसरा, हमारी जो समूह की बहनें हैं जिनको 1,05,00,000 का सीसीएल यहाँ पर अभी प्रतीकात्मक चेक हमने प्रदान किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती। सशक्तिकरण मतलब महिलाओं की कमाई भी बढ़े। घर में पुरुषों के पास पैसा आता है तो उनसे पैसा लेकर के आप बहुत अच्छा घर चलाती, लेकिन जब स्वयं की कमाई आपकी होती है तो निश्चित तौर से घर परिवार में आपका सम्मान भी बढ़ता होगा, गांव वाले आपकी इज्जत भी करते होंगे। जो पहले कच्चे मकान में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, आज उनका पक्का मकान हो गया है। साथ में गैस का कनेक्शन मिल जाता है, चूल्हा के साथ सिलेंडर मिल जाता है, बिजली का कनेक्शन भी सौभाग्य योजना में मिल जाता है। उनको इज्जत घर, जिसे शौचालय कहते हैं, उनका इज्जत घर भी अपने घर के साथ ही बन जाता है। और साथ में 90 दिन जो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास पाते हैं उनको 90 दिन की मजदूरी उनके खाते में भेज देने का काम किया जाता है डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी माने डायरेक्ट बेनिफिट, आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाता है। अभी जो बीसी सखी और विद्युत सखी के रूप में काम जिन्होंने संभाला है, एक बिटिया ने तो 2 करोड़ का काम किया, ऐसा मुझे बताया गया, 2.5 करोड़। ये जो जितना अधिक ट्रांजैक्शन करता है उसको उतना अधिक उसका परिश्रमिक जो होता है, मेहनत जो होती है, उसको शब्द तो कमीशन कहते हैं, लेकिन उसका मेहनताना उसको मिलता है। इसमें सुरक्षा है, जिससे विकास है, जिससे सुशासन है, और जिससे गुंडागर्दी का अंत है, अपराध का अंत है, वह कमल का फूल है। तीनों सूबों में कमल का फूल खिल रहा है। मैं खटौड़ी भी हुआ है, खटौड़ी भी होकर के आ रहा हूँ और रामपुर भी होकर के आ रहा हूँ, जहाँ सारे भेदभाव मिटा करके लोग कमल के फूल को अपना रहे हैं, और जो भी कमल को अपना रहे हैं उनका भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य और उनके क्षेत्र का भविष्य वह समझते हैं कि सुरक्षित है। सर